भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रोहतक से भाजपा सांसद अरविंद शर्मा और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जनता के बीच लगातार विरोध हो रहा है और उन्हें जनता काले झंडे दिखा रही है। जब इस विषय पर कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से बात की गई तो उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस षड्यंत्र में सिर्फ विपक्षी ही नहीं हैं, बल्कि इसमें कुछ अपने भी शामिल हो सकते हैं। दरअसल रोहतक में बीते शनिवार और रविवार को पूर्व सांसद अरविंद शर्मा जब कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के साथ रोहतक के कुछ गाँव में लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार करने गए तो वहाँ सांसद अरविंद शर्मा से नाराज कुछ लोगों ने उनका ये कहकर विरोध किया कि वो 5 वर्षों में उनकी सुध लेने नहीं आए। इसी क्रम में लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाकर वोटिंग करते हुए वहां से बिना कुछ कहे चले जाने के लिए विवश कर दिया। इसी का प्रकार पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भी कुछ जगहों पर लोगों ने विरोध किया और एक जगह तो दुष्यंत चौटाला को अपनी गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी से भी आगे जाना पड़ा। वहीं जब इस संबंध में कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से खास बातचीत की गई तो उन्होंने बड़ी ही मुखरता के साथ अपनी बात रखते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं इसी क्रम में उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। विधायक साहब, चुनाव सिर पर है, मई के अंदर चुनाव है, लेकिन ऐसे के अंदर भाजपा सांसदों का जगह जगह विरोध होना किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, चुनाव का समय है और अपोजिशन अपना ये जो प्रचार भ्रामक कर रही है वो निश्चित तौर पे सब अब चुनावी इस समय में सब लोग बाहर निकल के आते हैं और आपने तो देखा भी है कि कभी किसी नाम से आंदोलन चलते रहे, कभी किसी नाम से आंदोलन चलते रहे। अब वो कोई खाली थोड़ी बैठेंगे, तो इसलिए वो अपना लोगों के साथ मिलकर कोई भी एक आदमी भी कुछ भी कह दे तो एक आदमी के पीछे सारा गांव थोड़ी चलता है। लेकिन जब दुष्यंत चौटाला जैसे नेता का विरोध होना, रोहतक में अरविंद शर्मा का विरोध होना क्या दर्शाता है? क्या पोजीशन क्या इन चुनावों को लेकर? देखिए, तो आप भी लगातार आपने तो पता ही है कि सब एक तरफ तो हो नहीं सकते और इसमें नेता अपनी चौसर खेल रहे हैं और वो चौसर भी किसके साथ मिलकर खेल रहे हैं। हो सकता है उसमें हमारे अपने भी लोग हों, हो सकता है अपोजिशन के भी लोग हों, तो इसलिए ये मिलके कैंडिडेट के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है ऐसा जनता में कुछ नहीं है। जनता मोदी जी को वोट दे रही है। लेकिन हम लगातार बात करते हैं गुटबाजी की, कांग्रेस में गुटबाजी देखने को आती है, संगठन मजबूत नहीं है उनका, लेकिन अब भाजपा में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की गुटबाजी नजर आने लगी। नहीं, देखिए, बड़ा कुनबा है, छोटी मोटी तो होती है, सबको टिकट चाहिए आने वाले विधानसभा चुनाव में, इसलिए एक दूसरे को तैयार करके कुछ विरोध टाइप चीजें होती हैं, तो ये नॉर्मल चीज है और राजनीति में ऐसा होता आया है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि हमारी सरकार ने इतने ज्यादा विकास कार्य कराए हैं, आज तक किसी ने नहीं कराए। असर कितना पड़ेगा इस प्रकार के विरोध प्रदर्शनों का? कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन्होंने मोदी जी को वोट देनी है उन्होंने देनी है, ठोक कर देनी है। देखिए, आप भी 5 साल लगातार आपने काम किया भाजपा के लिए और अरविंद शर्मा ने भी पब्लिक के बीच में, लेकिन लोगों को कहना है कि वो पब्लिक के बीच में नहीं जाते, शायद विरोध का कारण यही है। और आपकी नजर से देखते हैं कि इन चुनावों में क्या रहेगा? चुनाव में हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। आदरणीय मोदी जी के कामों का, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के कामों को लोग सराह रहे हैं, लेकिन 100 के 100 तो किसी के साथ भी नहीं रह सकते, राम के साथ भी नहीं थे, तो इसलिए ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। और मैं समझता हूँ अगर छोटा मोटा जनता में गुस्सा है तो वो भी निकल के आ रहा है और वो निकाला जा रहा है, बल्कि अपोजिशन के द्वारा निकलवाया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई 60-70% वोट होती है, 30% तो वोट ही नहीं डालते और 60-70 में से भी आधी परसेंट भाजपा को मिली है तो आधा वो भी चला गया। तो लोग तो पहले दिन से भी ऐसा होता है, तो ये कोई बात वो नहीं है। अरविंद शर्मा की जीत को किस प्रकार देखते हैं? अरविंद शर्मा अच्छे बहुमत से जीतेगा। विधायक साहब, ये तो बात नहीं भाजपा की, अभी तक कांग्रेस का चूल्हा बिल्कुल एकदम ठंडा नजर आता है। कुछ होगा जब भी तो ठंडा गर्म होगा। लोग तो
वोट देना ही नहीं चाहते कांग्रेस को। कांग्रेस की टिकट दिखा दे तो कई दिन तक तो आदमी को होश ही नहीं आ रहा। तो अब कहाँ कांग्रेस में ज़्यादा कई प्रकार के धड़े हैं, कई प्रकार के। अभी आपने देखा निरुपम जी ने कहा कि वहाँ 5 पावर सेंटर हैं, तो धड़े तो वहाँ हैं। कैप्टन अजय यादव भी कहते थे कि कांग्रेस से मेरा दम घुटता है, लेकिन वो कभी इधर हो जाते हैं तो कभी इधर हो जाते हैं। वो उनका पुराना संस्कार है, वो तो आओ यारो पलटी मारो चलता रहता है उसका। विधायक साहब, एक सबसे अहम सवाल, कल जो रेवाड़ी के अंदर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है, तो अभी तक कहीं ना कहीं पुरानी टीस उनके दिल दिमाग पर अभी भी छाई हुई है 2019 की। हमने देखा कि बहुत सारे भाजपा के नेता ही मौजूद नहीं थे वहाँ पर। क्या समझते नहीं, हैं? देखिए सबकी अलग अलग ड्यूटियां लगी हुई है। कोई कहीं का प्रभारी है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, तो इसलिए और एक आध नहीं आया होगा इस वजह से, क्योंकि पार्टी ने ड्यूटियां सबकी लगा रखी है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के सब एक है। लेकिन राव साहब ने तो ये इतने तक भी कह दिया कि किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, देखिए उन्होंने किस विचार से कहा है, लेकिन मैं भी इस बात से सहमत इसलिए हूँ कि लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं। कुल मिला के मोदी जी के नाम पर ही वोट जाएगा और जीत भी नहीं, मुखिया के नाम पे ही जाता है। आपने पता है ये कोई प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। देश के जो लक्ष्य 2047 का विकसित भारत का रखा है, उसका चुनाव है। ये छोटी मोटी चीजें तो कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब छोटी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए जब देश का सवाल हो। आखिरी सवाल आपसे, खूब बड़ा अहम सवाल, कि आज की युवा पीढ़ी समय नहीं है उसके पास, वो रील्स बनाती है, ट्विटर के ऊपर करती है, हैंडल के ऊपर करती है, फेसबुक के ऊपर करती है, लेकिन वोट बनवाने का समय उनके पास नहीं। ऐसे युवाओं से क्या आप उम्मीद करें? मेरी ऐसी युवाओं से यही प्रार्थना है कि देखिए प्रजातंत्र में सबसे बड़ा वोट की ताकत होती है, और वोट के माध्यम से ही देश में निर्णय होते हैं। और निर्णयों में मैं चाहता हूं कि युवाओं की भागीदारी हो। इसके लिए नहीं बनाई है तो वोट बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सरकारें बनती हैं। आने वाली पीढ़ियों का आधार मजबूत करने के लिए ही, तो जब उन्हीं का आधार मजबूत हो रहा हो तो उनको मतदान में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। युवाओं को आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए, वोट बनवाना। जी, सही बात है कि युवाओं को आगे बढ़ के, बल्कि जो बुजुर्ग हो गए उनकी वोट भी डलवाना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह काफी जाना पहचाना नाम है, अच्छा नाम है राजनीति, लेकिन उनका भी पलटी मारना इस नजरिए से देखते हैं। देखिए चौधरी वीरेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, और इतना सम्मान दिया कि राज्यसभा से भी भिजवाया, कैबिनेट मंत्री भी बनाया केंद्र में। कांग्रेस में कभी बने नहीं। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके